आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बिना किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के मदद के आप अपने खुद का एक हेल्दी, बैलेंस्ड और टेस्टी मील प्लान बना सकते हैं। हाल ही के सर्वे में पाया गया है कि 50% लोग वेट लूज करना चाहते हैं और वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है आपकी डाइट। स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें खाने में बैलेंस डाइट लेना चाहिए, चाहे आपके डॉक्टर्स हो या कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सभी आपको बैलेंस डाइट या मील प्लान लेने को बोलते हैं। एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट के बहुत फायदे हैं। ये आपके वेट लॉस में मदद करता है, एनर्जी लेवल्स हाई रखता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, डाइजेशन में मदद करता है, आपकी स्किन, बालों और नेल्स को हेल्दी रखता है और हम सबको एक हेल्दी और लंबी लाइफ देता है। इस डाइट में हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स खाते हैं। अपनी डाइट को बैलेंस रखने के लिए हमें खाने में ऐसी चीजें चुननी होगी जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो, ना कि कैलोरी डेंस। एक बैलेंस डाइट जहां आपको एक तरफ फिजिकली और मेंटली फिट रखेगी, साथ ही आज के जमाने में बढ़ते लाइफस्टाइल डिजीजेस को भी दूर रखेगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से बैलेंस्ड मील प्लान बनाएं, हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। किसी भी डाइट में दो चीजें होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोस यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी डाइट का बड़ा हिस्सा होते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी टिश्यू को बिल्ड और रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी को अच्छी तरह काम करने में मदद करते हैं। हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें किसी ना किसी मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो मिनरल्स और विटामिन्स है जो हमारी बॉडी को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं और बॉडी के अंदर चलने वाले सभी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। ये हमारी डाइट का एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा है। अपनी डाइट को बैलेंस रखने के लिए हमें अपने खाने में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देना है कि हम किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट को दूसरे के बनिस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको रोज नई डाइट्स दिखेंगी, लेकिन याद रखिए इनमें से ज्यादातर एक पर्टिकुलर एम या मकसद को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो कि एक आम आदमी के लिए शायद सूटेबल ना हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रेडिशनल डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसे लोग हजारों सालों से खाते आ रहे हैं और जिसके लिए हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। किसी भी नई और ट्रेंडी डाइट के लिए अपनी ट्रेडिशनल डाइट को ना छोड़ें। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी की फूड चॉइसेस अलग अलग हैं, कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेजिटेरियन और कोई वीगन। कोई भी डाइट बैलेंस तभी है जब वो हमारे फूड हैबिट्स को ध्यान में रख के बनाई गई हो, ना कि किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करके। अपना पर्सनल डाइट प्लान बनाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आपका टेस्ट और कल्चर। अपनी डाइट को आप अपने टेस्ट और कल्चर को ध्यान में रख के बनाएंगे। ऐसा करने से आप अपनी डाइट को बिना किसी गिल्ट या प्रेशर के एंजॉय भी कर पाएंगे और उसे लंबे समय तक फॉलो भी कर पाएंगे। आपकी एलर्जीज और हेल्थ कंडीशंस, अगर आपको किसी खाने से एलर्जी या इंटॉलरेंस है या आपके डॉक्टर्स ने आपको किसी चीज को खाने से मना किया है, तो आप उन चीजों को दूसरे खाने से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है आपका खुद का डाइट प्लान बनाने के लिए। आपकी डाइट और जो खाना आप खा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप मेल हैं या फीमेल, आपकी एज कितनी है, आप कितना एक्टिव हैं, क्या आप फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं। आपका बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक, बैलेंस डाइट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक संतुलित मात्रा में लें। किसी भी डाइट को सिर्फ इसलिए फॉलो ना करें क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग है या आपके फेवरेट सेलिब्रिटी उसको फॉलो करते हैं। प्रायोरिटाइज न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, अपने खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर सही मात्रा में हो। स्टे फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। समय के साथ साथ हमारी चॉइसेस बदल सकती है।
हम फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, त्योहारों पे हम अपनी फेवरेट मिठाइयाँ खाते हैं। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि समय और हालातों के साथ साथ अपने आप को ढाल ले, ना कि हमारे लिए बंदिश बन जाए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे मजेदार पार्ट पर, अपना खुद का पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाना। अब तक हमने जो भी बात की है उसको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट से भरपूर मील प्लान बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजीज। आपके खाने की प्लेट एक रेनबो यानी इंद्रधनुष की तरह लगनी चाहिए। फ्रूट्स और सब्जियां न्यूट्रिएंट डेंस होने के साथ साथ कैलोरीज में काफी लाइट होती है, यानी कि ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही इनमें कैलोरीज भी कम होगी। चूज लीन प्रोटीन सोर्सेस। अपने हर मील में प्रोटीन लेना ना भूलें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन और एग्स खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, सोया और टोफू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर और चीज़ में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और पेट में गैस बनना। ईट होल ग्रेन्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। बर्गर, पैटीज, पिज्ज़ा और शाम की चाय के साथ एक बिस्किट की जगह राइस, आटा, आलू, स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों को लगता है कि चावल या रोटी खाने से वो मोटे हो जाएंगे। कसूर कार्ब्स का नहीं, कसूर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड कार्ब्स का है। कार्ब्स से डरे नहीं, बल्कि इन्हें इंटेलिजेंटली अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। इंक्लूड हेल्दी फैट्स। फैट्स हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देने में काम आते हैं, चाहे वो हार्मोन्स को रेगुलेट करना हो, विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करना, या हमारी बॉडी के सेल्स की आउटर लेयर को बनाना। हेल्दी फैट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑलिव ऑयल और घी को अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें। वेजिटेबल और सीड ऑयल्स का उपयोग ना करें। ध्यान रहे कि फैट्स में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अपने खाने में इनकी मात्रा 20 से 50 ग्राम पर डे तक सीमित रखें। गेट इनफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमारी हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्किन, हेयर और नेल्स को हेल्दी रखते हैं और ढेर सारे और काम करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे सोर्सेस हैं। अगर आप किसी कारण से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खा पाते तो आप सप्लीमेंट्स जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्शन साइज कंट्रोल। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आप वेट गेन करते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जो आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ना ही ज़्यादा खाएं और ना ही कम। तो आज हमने बात की कैसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक हेल्दी, बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच मील प्लान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।